तो इसमें समझते हैं कि धांधली क्या है? तो सबसे बड़ी धांधली समझिए कि ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ़ एक पंचायत की बात कर रहे हैं और यहाँ टोटल 3 पंचायत है सामू, अखा, कुरहा प्रखंड में और तीनों पंचायत में धांधली हुई है और इसमें समझिए तो कम से कम 90% जो भी किसान है, उनसे ₹2000 लिया गया है। ये फैक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे जो जायज़ तरीके से जिन्होंने नहीं लिया है, उनसे 50-50 पर बात हुई कि आपके अकाउंट में जितना पैसा आएगा, आधा पैसा निकाल कर आप हमें दे दीजिएगा। ये धांधली है और ये कितनी बड़ी धांधली है, क्योंकि एक पंचायत की ये बात कर रहे हैं तो यहाँ बताएँ कि करीब 2 से 3 हज़ार किसान को मिला है और 3 पंचायत में कितने किसानों को मिला है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप इसमें समझिए कि कितना बड़ा धांधली हुआ है, जिसकी जाँच की बात हो रही है। और कर्मचारी ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा किए, इससे पहले भी इस तरीके की धांधली कर चुके हैं, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई और कुछ लोग जो इसके खिलाफ आवेदन दिए थे, वो कहाँ चले गए, आप इसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी राशि जब लूटी गई है, तो उसका अब क्या हो रहा है कि बँटवारा हो रहा है और उसमें एकाध लोग जो बच गए हैं, जो अंत तक इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी में हमारे साथ सोनू जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपसे अपील करेंगे कि इनका हाथ आप मजबूत कीजिए और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप सहयोग दीजिए ताकि लोग जो कर्मचारी हैं, इन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बना सके, इनको उतना हिम्मत मिल सके। लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि किसी तरीके का दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है? हाँ, थोड़ा-सा दू कॉल आया था कि मतलब आइए थोड़ा-सा मिल लीजिए, है ना? या क्या दिए यही सब तो अरे हो जाएगा, लेकिन हम बोले नहीं, आप जो रिपोर्ट बनाना है रिपोर्ट बनाइए, हम आप हमको नहीं रिपोर्ट दीजिएगा तो हम रिपोर्ट आगे से फिर जो नियम है नियमबद्ध तरीके से हम माँगेंगे आपसे रिपोर्ट। मतलब दबाव कहें तो सामाजिक दबाव एक तरीके से। हाँ, हुआ था थोड़ा-सा लेकिन पैसा देके भी मैनेज करने का प्रयास हुआ नहीं, है? वो सब हम जैसे बात ही नहीं किए वो सब, हमको सीधा देखिए आज तक इतना दिन से हो रहा है हमको कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन हम वो नहीं कि आज लगाए, कल फिर मिले, फिर कल लगाए, फिर परसों किसी में उठे, किसी में लगा दिए, फिर किसी में उठे, किसी में लगा दिए, वो सब नहीं जैसा है। कि कुछ लोग धंधा बना है ना? चुके हैं। हमको उससे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ़ है कि यदि हम लगाए हैं, तो तो उस पर उसका जेन्युइन कार्रवाई जाँच हो। जाँच में यदि जो कोई भी हम हैं, वो हैं, कोई भी है, हुँ, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम ही गलती किए हैं, तो कोई दिक्कत आप नहीं ही है। को सज़ा हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो डीएम सर को एक एक लाइन और बताना चाहेंगे कि आप हमें क्या जिनको दिक्कत है? हाँ, जिनको जाँच के लिए आप भेज रहे हैं, वो उसी कर्मचारी के साथ जाँच के लिए आ रहे हैं जिसके खिलाफ जाँच का आदेश है। तो कितना फेयर जाँच होगा ये आप खुद अनुमान लगाइए और इस पर भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और इसको लेकर जो भी एक्शन है जल्द कीजिए, नहीं तो फिर हो जाएगा कि पुराना मैटर हो गया, कुछ दिन में फिर बाढ़ आएगा और हाँ, उसको लेकर अगली वो प्रक्रिया शुरू हो वही जाएगी। हो जाएगा। फिर जनता तो भई उस पहले से ही है कि भाई नहीं देंगे, तो मेरा जो भी आने वाला है, वो नहीं आएगा। कम से कम 5,000 आया, तो पाँचों हज़ार नहीं आएगा। ये भी तो समस्या है। हुँ, तो इसलिए जनता तो जनता खुल के सामने नहीं सामने नहीं आती। आती। अभी देखिए आपको फ़ेसबुक पर दिखाते हैं, कितना लोग फ़ेसबुक पे लिखा है कि 2000 मेरा लिया, इतना आया, 1000 मेरा लिया, लेकिन उसको यदि बोलिएगा कल आके हाँ, कि बोलने के लिए तो नहीं आएगा, अपना सामने आके वो नहीं लड़ना बोलेगा। क्योंकि भाई उसको लगता है कि फिर आगे कर्मचारी कोई काम ही नहीं मेरा करेगा। तो इसके लिए वो सब नहीं आना चाहता है। जबकि आप फ़ेसबुक देखिएगा तो भरा पड़ा है, आप देखते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं उसमें देखिए और इसी आधार पे वो भेजे भी थे उस समय जो विश्व को बाहर से टीम आए थे, उसी आधार पे हम आवेदन दिए, उसके 2-3 दिन बाद ही यहाँ पे टीम आया था। लेकिन वही हुआ कि फिर 2-4 दिन के बाद फिर उस पर भी आरोप लगने लगा था। लेकिन अब इसमें तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ़ ये माँगे हैं ऊपर से जो हैं, जिनका है मेन उसमें रोल, वो क्या जाँच लेके गए हैं, अभी 5-10 किसान से मिले थे, क्या रिपोर्ट बनाए, वो तो अभी नहीं मिला है, नहीं पता है क्या रिपोर्ट मिला है। तो हम देखिए क्या होता है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। अनु जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने एप्लीकेशन डाला था बाढ़ फसल क्षति के बाद जो बहुत बड़ी धांधली सामहो अखाउरा प्रखंड बेगूसराय में हुआ है, इसको लेकर इन्होंने एप्लीकेशन डाला था। हालाँकि एप्लीकेशन बहुत सारा डाला गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग लोग मैनेज हो गए, लेकिन लास्ट तक टिके हुए हैं और जो इंसाफ चाह रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि जो धांधली हुई है, उसकी जाँच हो तो लास्ट तक ये लगे हुए हैं इसमें। और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कब एप्लीकेशन डाला था, क्या प्रक्रिया अभी तक उसमें हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या उम्मीद है और सरकार से क्या शिकायत है, ये सारा जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और ये बताइए कि कब डाले थे एप्लीकेशन, कितने दिन बाद इस पर कुछ एक्शन हुआ है? हम एप्लीकेशन डाले थे नमस्कार, हम एप्लीकेशन डाले थे लगभग 18/10 को 2024 में। उस समय डाले थे तो उसके बाद डीएम साहब थो उस पे ध्यान दिए, जो कि बाहर से टीम आया। लेकिन टीम आया तो थोड़ा-सा उसमें हुआ, लेकिन फिर बाद में फिर वही पुनः वाली बात हो गई, जिसमें कि फिर जिसको जहाँ बना सब ले दे के गया। जिसको जितना मिलना था वो मिला भी, सब जो जिसका जो छाती पीटना था पीटा, जिस किसी को 2000 मिला, किसी को 4000 मिला, किसी को 1000 मिला। उससे हमको कहीं कोई ये नहीं है। समस्या है कि हम दिए थे कि हाँ धांधली के लिए, तो धांधली तो थोड़ा-सा रुका, लेकिन उससे पहले था क्या कि मतलब कुछ ऐसा था कि एकदम जो है बिना साइन का है, बिना अथी का है, वो भी बिना फ़ोटो मैच का, सबका पैसा जिसका सेटिंग है, मतलब बोला जाता है सीधी जनता में मेन क्या है कि बोला गया है कि जिसका सेटिंग होगा उसी को आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। तो उसपे अभी 11 जनवरी को आया था जाँच।
तो उसमें आश्वासन दिया गया था कि जाँच सही ढंग से हो रहा है और इस होगा, इनको अथी किया जाएगा। लेकिन देखिए जाँच में साथ में ही आए थे जो जो मेन जिन पे आरोप लगा है, अभियुक्त है कि भाई वो गलत किए हैं। वही आदमी को लेके साथ में जाँच महोदय जो थे, जिला कृषि पदाधिकारी या जो भी इंस्पेक्टर कहलाते हैं, वो साथ में उनको लेके घूमे, रिपोर्ट बनाए, लेकिन आज तक अभी तक उसका कोई संतुष्ट जवाब हमारे पास नहीं आया है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि नहीं, इसको जो है हम आगे तक और जाएँगे जब तक कि हमको लगेगा कि नहीं सही में इनका जाँच हुआ है, तब तक ठीक है, नहीं होगा तो हम आगे की प्रक्रिया में जाएँगे और हम बैठने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप एक क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना मतलब इसमें गबन हुआ होगा? अरे गबन का तो कोई अथी है नहीं, जो मेन किसान है, उस दिन भी आप देखे होंगे कि वहाँ पे जाँच में बोला गया, सब किसान बोला कि जो मेन किसान है उसको नहीं मिला है, जो नहीं है उसको मिला है। तो इसमें तो लग रहा है कि मिला-जुला के अभी इसीलिए उसका लंबा प्रोसेस कर रहा है कि 3 महीना हो गया जाँच आया, उसके बाद फिर अभी 1 महीना हो गया, अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है। तो कब तक रिपोर्ट सौंपा जाता है? नहीं होगा तो फिर हम पता लगाएँगे जाके जिला में और क्या है नहीं, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी, हम भी बैठे हुए अभी इसीलिए। देखते हैं यदि ये प्रक्रिया सही ढंग से जाँच का रिपोर्ट डीएम साहब के महोदय के पास गया है, तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके बाद आगे हम अच्छा, जानकारी तो ये भी है कि जो भी ये कर्मचारी लोग हैं, इनका तबादला ऑलरेडी हो चुका है और कुछ दिन में दूसरी जगह इनकी पोस्टिंग भी होनी है। नहीं, वैसा तो हमको अभी तक कोई मालूम नहीं है, कोई जानकारी कोई नहीं है। नहीं है। अगर ऐसा होता है तो? ऐसा होता है फिर भी हम जाँच तो जाँच है ना, कहीं पे बदली हो जाए, तो जाँच प्रक्रिया है, तो जाँच प्रक्रिया होगा। ऐसे तो मान लीजिए कोई आया, किया, चला गया, बदली हो गया, काम खत्म है, फिर तो वही रह गया ना फिर। अच्छा, क्या उम्मीद है सरकार से उम्मीद है सरकार से तो उम्मीद है, देखिए, अब उस समय भेजे तो बहुत खुशी हुआ था कि चलिए भाई, उस पे अंकुश करने के लिए भेजे, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि कुछ ही दिन में 2-4-5 दिन में ही बहुत सा मैनेज हो गया। लेकिन फिर भी बहुत भेजे तो कम से कम ये हुआ कि हाँ, कुछ अमल तो किया गया उस पर। अब आगे देखिए क्या होता है, नहीं तो होगा ऐसा तो नहीं कि खाना-पूर्ति है, धीरे-धीरे समय पुराना हो जाएगा? तो लग तो रहा है वही, लेकिन हम भी लगे हुए हैं। हम भी लगे हुए हैं, यदि आवेदन दिया गया तो उसका जाँच जहाँ तक निष्कर्ष होगा लास्ट तक हम जाएँगे। जहाँ तक हमें बनेगा हम जाएँगे, उसको देखेंगे। नहीं तो इससे तो बार-बार होता रहेगा, फिर कोई आएगा, आज ये बदली हो जाएँगे, करके गए, कल परसों वो आएँगे, फिर वही करेंगे, बदली हो जाएँगे। तो ऐसे में तो होने वाला है नहीं ना, तो फिर अच्छा, सुधरेगा कैसे? कुल कितने किसानों के बीच जो है ये फसल क्षति वितरण हुआ है, कुछ अंदाजा है इसका? इसमें तो लगभग 2-3 हज़ार किसान हैं। ये आपके पंचायत में? हाँ, काहे कि उसमें 11,000 का था हम लोग का, 11,000 हेक्टेयर का लगभग था, मतलब उसमें 11,034 कुछ हेक्टेयर का था। तो उसमें लगभग हो ही गया ना उसको। 2-3 हज़ार के करीब। हाँ, उसी में वितरण हुआ है। उस वितरण से कोई ये नहीं है। हम लोग का ये है कि जनता को कम से कम कौन समझाएगा कि बाबू तुमको पैसा नहीं देना है। आने वाला हो ना उसको, डीएम साहब समझाएँ, अच्छी समझाएँ। वहाँ तो बना दिया कि नहीं दीजिएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हो भी गया है कि जो जेन्युइन किसान था, नहीं दिया, उसका रिजेक्ट हो गया और जो नहीं था उसका मिला है। तो हम लोग यही जाँच अभी तो सोच रहे हैं कि भई इस हिसाब से इनका जाँच हो कि ये सस्पेंड होते ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग आगे का जो प्रक्रिया में जाएँगे तो पूरा जाँच होगा, पूरी अथी का जाँच होगा, भाई जो हम दोषी हैं, हमें भी ले जाए। जो किसान गलत तरीके से लिए हैं, उसको ले जाए। लेकिन उससे पहले उसको भी ले जाए क्योंकि वो पास करने वाला नहीं, कौन है? किसान गलत इसमें तो कहीं से नहीं हो सकता। इसमें एक लाइन हम ऐड करना चाहेंगे। हर बार बाढ़ से पहले एक टीम आती है जो कि यहाँ पर लोगों को जानकारी देती है कि बाढ़ के समय में आपको कैसे बचाव करना है, क्या-क्या सावधानी बरतनी है। उसमें लोगों को ये भी तो बताना है कि भाई हर बार क्योंकि शिकायत जाती है कि फसल क्षति या फसल बीमा या बहुत सारा जो सरकारी लाभ मिलना होता है, उस समय किसानों को क्या सावधानी देनी है? क्योंकि यहाँ पर तो ये बना दिया गया है कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप उसके योग्य ही नहीं हो पाइएगा। तो यहाँ तो जनता को यही मालूम है कि ये नियम है, कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसमें किसान को कहीं से बेईमान नहीं ठहराया जा सकता है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अरे किसान भी तो पैसा दे रहा है पैसे के लालच में, लेकिन यहाँ तो नियम बना दिया गया है और इसको लेकर किसी तरीके की जागरूकता या जानकारी नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से, तो ये भी बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है। क्या इसमें आप क्या सहमत हैं? हम वही तो बोले, इससे पहले ही बोले ना कि जनता को जागरूक करना है कि भाई ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जेन्युइन खेती कीजिए, जेन्युइन फॉर्म भरिए, जेन्युइन लीजिए, नहीं देता है तो कर्मचारी के खिलाफ आप आवेदन दीजिए, है ना? लेकिन ये जिसान चक्रव्यूह में बँधा हुआ है, बेचारे यहाँ के जो हैं किसान, तो इसलिए हम बोले कि बस अभी की जो हुआ है, सब लोग दिए हैं आवेदन, ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारे लोग आवेदन दिए हैं, उस पे हुआ, लेकिन आज तक कर्मचारी को कुछ नहीं हुआ है। कर्मचारी को कुछ तो कर्मचारी का तो वही रह जाएगा ना फिर, मान लीजिए आप बोले कि बदली होने वाला, ठीक है, बदली हो गया, तो अगला जो आएगा वो भी तो फिर वही करेगा ना कि चलिए भाई 2 साल फिर लिए, तीसरा साल फिर हम बदली करा लेंगे, या आपकी इस साल लिए, अगला साल उस पंचायत में चल जाएँगे, उस पंचायत वाला इस पंचायत में आ जाएगा, तो ये तो लूटता ही रहेगा ना फिर। तो आवेदन का तो मेरा है मेन क्या पर्पज़ था कि लूटे नहीं जनता, है ना? इसीलिए ना आवेदन दिया गया है कि भाई जो धाँधली हो रहा है, वो धाँधली रुके।
और बहुत यहाँ इसको यहाँ पर सुधारने जिनको डाला गया था, जिन कर्मचारी को, उनके बारे में बता दें कि पहले दूसरे पंचायत में थे, धांधली के वजह से शिकायत के बाद उनको दूसरे पंचायत में पंचायत डाल में दिया फिर गया। यहाँ से चल जाएंगे तीसरे पंचायत में, हाँ। तो उनका तो वो लगा है ना, तो उनके देखा देखी फिर दूसरा आएगा तो वही करेगा। हाँ। तो मतलब इसलिए ये तो सरकार एक तरीके से मजाक बना रहा है, मजाक मतलब बना वहाँ आदमी गलत था और यहाँ की वो सही हो सही गया। हो गया। अब फिर यहाँ से अब गलती का बात हुआ तो फिर ट्रांसफर करवा लिया, मान लीजिए दिल्ली की या जिससे भी करे वो जाने, उससे हमको क्या मतलब है। इस ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर दूसरा आएगा तो फिर तो वही करेगा। फिर 2-3 साल में कोई आवेदन दिया एक, फिर उसका जांच हुआ 1 साल 2 साल, तब तक फिर ट्रांसफर। तो इसलिए ट्रांसफर भी हो जाएगा, तो हम अकेले जो हैं, हमको जहाँ तक बनेगा हम उसका चाहेंगे कि जाएंगे, और जो भी है कि आगे कम से कम जो कर्मचारी आए तो एक कम से कम ये घटना को देख के कि आगे से सतर्क रहे कि भाई जनता के साथ ऐसा नहीं करना है। अरे वो तो लेकिन 100% होने लगा तो इसलिए हमरा कोई किसी से अथी नहीं है। हाँ, उस पे गलत आरोप लगा है तो ठीक है, हम पे कार्रवाई, जो भी पदाधिकारी हैं तो उन पे यदि लगा है तो ठीक है, तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जांच हो, हाँ जांच हो, सही ढंग से जांच हो, सही ढंग से रिपोर्ट बने। अब उस दिन जैसे आए थे तो जांच हुआ था, 4-5 के सांस 10 के सांस मिले हैं, तो रिपोर्ट लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला है क्या हुआ है नहीं हुआ है। मान पेमेंट रुका या नहीं रुका, या सस्पेंड हुए नहीं हुए, या तबादला हो गया। होना, पेमेंट रुकना तो कोई पेमेंट तो इतना वो कमा लिए कि पेमेंट से उनको मान लीजिए कि बहुत तबादले आप जैसे बोले तो भी हमको कहीं तक कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम ये है कि जब तक हम रहेंगे और जब तक वो रहे ना रहे, यहाँ से बदली भी हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि इसका जांच हो, ताकि आगे से कम दूसरा कोई भी कर्मचारी आए तो कम से कम ये चीज का ध्यान रखे कि नहीं उतना भी नहीं एकदम भ्रष्ट हो जाना है। अरे भ्रष्ट तो है, ये है, सब है ये है, लेकिन कम से कम थोड़ा लगाम जरूरी है। यहाँ तो बेलगाम भ्रष्ट है। अभी क्या है कि देखिए कि 100 में 100 जितना हर विभाग का कर्मचारी भ्रष्ट है, तो उसे हमको कोई भी नेतागिरी भी हमको नहीं करना है। हम सिर्फ ये लगाए हैं, आज तक नहीं लगाए थे, लगाए हैं तो इसको जहां तक होगा लास्ट तक हम जाएंगे। और इसी वजह से जो है कि हम देखिए कि हम भी प्रक्रिया में ही हैं, पूरा अथी से है, अस्थिर से, जहाँ देखेंगे नहीं होगा तो जाएंगे वहाँ रिपोर्ट मांगेंगे, फिर आगे का जो प्रक्रिया है उसमें कार्रवाई का जाएंगे।